everybody, welcome back once again. Today we are celebrating Geeta Contest Champ Podcast. आज हमारे बीच में आए हुए ऐसे महारथी जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और इस्कॉन उज्जैन द्वारा आयोजित गीता कॉन्टेस्ट का परचम लहरा दिया है। टॉप 3 कंटेस्टेंट 6,46,000 लोगों में से सिलेक्ट होकर के हमारे बीच में आए। हमारे बीच में नंबर 3 पोजीशन के अंदर 2 लोग हैं, नंबर 2 पोजीशन के अंदर 1 हैं और नंबर 1 पोजीशन के अंदर 2 कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने ये कंपटीशन विनर बन गए हैं, जिन्हें आज शाम को मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव प्राइजेस देकर के, जो कि कैश प्राइजेस होने वाले हैं। नंबर 1 पोजीशन पर जो आए उन्हें मिलने वाला है 1 लाख रुपए कैश का पुरस्कार। नंबर 2 पर जो आए उन्हें मिलने वाला है 51,000 रुपए और नंबर 3 पर जो आए उन्हें मिलने वाला है 21,000 रुपए का पुरस्कार। सो नंबर फर्स्ट पर रहे 2 लोग जो कि हैं क्रिस मार्टिन एंड प्रज्ञा, और नंबर सेकंड पर आए हैं तनिष, और नंबर थर्ड पर आए हैं समृद्धि एंड विकास। सो लेट्स स्टार्ट, उनसे कन्वर्सेशन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योरसेल्फ विकास, कौन से स्कूल से आते हो, कहाँ पढ़ते हो? जी, मेरा नाम विकास अहिरवाल, मैं इंदौर शहर से आता हूँ और मैं सीएम रेस गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल महू इंदौर से हूँ। अभी करंटली मैं कक्षा 12वीं में अध्ययन करता हूँ और मैं पीसीएम सब्जेक्ट लिया हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। जी जी ओके, जी। एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्रिस मार्टिन। So I am from Rajgat. My proper full name Chris Martin Lysin, and I study in Swami Vivekanand Public School, and it is in proper Rajgat district, district headquarters. एंड तनिष, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। I am Tanishkir. I study in Kendra Vidyalaya Raisen. I originally belong to the district of Raisen, which is near Bhopal. समृद्धि। My name is Samriddhi Soni. I belongs to Sagar and I am studying class 12th and PCM subject है मेरा और पल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ती हूँ। एंड अबाउट योरसेल्फ प्रज्ञा। हरे कृष्णा, आई एम प्रज्ञा साहू। मैं गंज बासोदा से हूँ। तारन तारन स्कूल में मैंने डमी से लिया है और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ पीसीबी स्ट्रीम से क्लास 11th से। ओके, अब अपन एक गेम खेलते हैं। अपन ने यहाँ से शुरू करा था, अब उधर से अपन शुरू करते हुए आते हैं, राइट? सो प्रज्ञा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तुमको क्या करना अच्छा लगता है? लाइक पर्सनली जैसे मैं स्कूल में था, मेरे को पढ़ाई के अलावा सब कुछ अच्छा लगता था तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? लाइक व्हाट्स योर हॉबी? सेम, पढ़ाई के अलावा तो बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लाइक स्केचिंग और पोइट्रीज लिखती हूँ मैं कृष्णा के ऊपर या फिर डिवोशनल मोस्टली। एक एक पोएट्री शॉर्ट वाली। वो मेरे को अभी याद नहीं है ऐसे। मेरे इसी किसी पोएट्री लिखी है यार, याद नहीं है और किसी लॉन्ग लॉन्ग लिखती अच्छा, हूँ लंबी ना, लिखती हो। बहुत ज़्यादा। एंड फिर वही डिवोशनल थिंग्स तो सारी इस्कॉन में जो भी करवाते हैं वो सब अच्छा ही लगता है। And समृद्धि, इट्स योर टर्न। समृद्धि को क्या क्या अच्छा लगता है? सर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है सिंगिंग और हारमोनियम भी प्ले करना जानती हूँ, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ में रीडिंग करना पसंद है काफ़ी ज़्यादा बुक्स की। बस अभी इतने। एक एक कोई सा भजन या एक गाना की एक लाइन सुनाना पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। सिंगिंग बोलिए तो गा के सुनाना पड़ेगा। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। Come on everybody, clap for her. गजब। Now तनिष, it's your turn. तनिष को क्या आता है? क्या मुझे करना फुटबॉल खेलना बहुत अच्छे से आता है और मैं वही करता हूँ जब दिन भर। बस पढ़ाई वढ़ाई मेरे है? से कोई स्टाइल में वास्ता बात ही नहीं है। करना भी, right? Yeah, you got me, मिथुंदा। Okay. And what about you, Chris Martin? Well, how do I concisely put that? Actually, I have ADHD, so my interests do not stay in one place except spirituality. But that is the only permanent thing that I have done in my life. Except that I've done, singing, literature, and a bit of experimenting with poetry, but it's romantic, not exactly devotional ones. And sports as well. I've tried to keep my physical at level best, but these days I'm very much involved in studies, so I cannot do anything else except studies. But I have a wide variety of interests, and I read a lot, many books. I have forgotten how many books I've read. So that's my interest. They always change, to be honest. But I try to keep my spirituality always my primary interest. And Vikas, about yourself? So the number of books are in 2 digit or 3 digit? I don't know.
I actually don't remember. So, Actually, our producer asked on behind the camera that the books you read till now, it's in the like 100, less than 100 or more than 100. Can you tell? they differ in sizes. Certain books are only leaflet type, which are only less than 100 pages, and some are 2000 page, 3000 page books. So, if you are to ask them collectively, they might be more than 90 or so. It could go in three numbers, three digit, but I think let's keep it humble, two digits. That's it. I don't want to show off, to be honest, but still, a lot of books I've read. And mostly articles भी तो हैं, तो articles तो कितने बड़े भी हो सकते हैं. We do not know how many pages or how you'd consider that them as books. So, a lot of stuff. I read a lot. And what about you, Vikas? What do you like to do? सर जहाँ लोग भाग रहे हैं वैसे ही कुछ मेरा भी है, बट उनकी पसंद होती है, मेरी जुनून है, मुझे वो चाहिए, वो है हैकिंग। अभी के टाइम पे मैं हाँ करंटली मैं एथिकल हैकिंग का कोर्स भी कर रहा हूँ ऑनलाइन, और साथ में 12th भी। अभी क्या है, सब सोचते हैं कंप्यूटर में जाना है, कंप्यूटर में जाना है, पर कंप्यूटर का आगे का कोई नहीं सोचता है। तो बस वो पसंद बस रखना मेरा काम नहीं है, मुझे उसके अंदर भी जाना है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में सीखना है, मैं सीखूंगा। अभी मैं 12वीं के साथ साथ एथिकल हैकिंग भी सीख रहा हूँ, और इन फ्यूचर में एआई में जाने का सोच रहा हूँ सर। Yeah, AI is the future. That's हाँ, right. और अभी आईटी से मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे, तो उसके लिए मैं स्टेट लेवल पे भी गया था अपने स्कूल से, और डिस्ट्रिक्ट लेवल तो ऑल्सो मैंने क्लियर करा था, तो वहाँ पे भी हुआ था सर। And now it's time to come on the topic like श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर ये जो कॉन्टेस्ट मध्य प्रदेश सरकार ने आयोजित करवाया, जिसके अंदर इस्कॉन उज्जैन ने सहभागिता करी, सो इसकी तैयारी तुम लोगों ने कैसे करी थी? देखिए, मुझे मतलब तैयारी करने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि एट द सेम टाइम पे मेरे पेपर भी चल रहे, और आज फ़िलहाल में मेरा खुद इंग्लिश का पेपर है। बट इतनी प्राइड मूवमेंट है, तो मैं आया अपना इंग्लिश का पेपर छोड़ के, और यहाँ पे क्या है कि देखो, टाइम तो ज़्यादा नहीं मिला था मुझे, मेरे एग्ज़ाम्स के लिए भी टाइम देना था, साथ ही साथ इसे भी टाइम देना था। तो जैसा कोशिश हुआ, मैंने मेरा टाइम मैनेज करा, और हर आधा एक घंटा, ज़्यादा नहीं, आधा एक घंटा भी पढ़ा, पर शिद्दत से पढ़ा ना, तो यहाँ तक मैं आ गया। Very good. Chris, Well, my pre-board will be from 14, to be honest. तो उसके भागा दौड़ी, और you know, on the day of the examination on 8th, my school was conducting carnival. So एग्ज़ाम में कार्निवल का ड्यूटी छोड़ के घर गया एग्ज़ाम देने, एंड वेल हु वुड हैव थॉट आई वुड कम फर्स्ट. आई वाज लाइक, आ जाएंगे, नहीं आ रहे तो क्या बात है, बट स्टिल इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट. रिगार्डिंग भगवद गीता, आई वाज coming back from Kerala, and a few Russian monks from ISKCON themselves. Bhagavad Gita, as it is ISKCON's you know, how do I say it, commentary of Bhagavad Gita, the Gaudiya Vaishnava tradition. So I was very excited to see them. Oh my God, I'm seeing Russian monks, Hindu monks for the first time out, who are, you know, not Indians. So I bought Bhagavad Gita. I wanted to buy a few more books, but I I thought टाइम नहीं निकाल पाएंगे. 2-3 साल पहले की बात थी, अभी भी मैंने भगवत गीता पूरा नहीं पढ़ा है, तो टाइम मैनेजमेंट तो मुझसे कभी आज तक नहीं हो पाया. बट यू नो, I try my best, and once I get into it, I do not come out of it. Even भले ही मैं 2-3 समय का खाना भी क्यों ना छोड़ दूं, लेकिन इस चीज़ से बाहर निकलने का फिर मन नहीं करता है. wow, great. And about you, Tanish? भगवत गीता कंपटीशन की कॉन्टेस्ट की तैयारी कैसे करी? टू बी ऑनेस्ट मैं इतना सीरियस तो था नहीं। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल निकल गया, मुझे पता चला कि मैं डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट हो गया हूँ, मुझे मिलने वाला है 2500 रुपये। फिर वो फिर मैंने सोचा नहीं ज़्यादा कि ये 8th को जो पेपर था उसके संडे को था। संडे को मैंने दिन भर खेला, सुबह गया और फिर सीधा 12 बजे घर आया। वहाँ से लेके 3 बजे तक इतना पढ़ा है, सेकंड उसी की बदौलत आया हूँ, नहीं तो कुछ नहीं कर पाता मैं। वेरी गुड. एंड समृद्धि, टू बी ऑनेस्ट, तुमने क्या करा? सर मेरी भी क्लास 12th है, और पीसीएम सब्जेक्ट में थोड़ा तो प्रेशर रहता है, तो उसको भी मैनेज करना था। लेकिन थोड़ा लेट इंफॉर्मेशन मिली मुझे, लेकिन जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली वैसे ही जैसे ही पढ़ाई जैसे ख़त्म हुई, उसके बाद तुरंत अगर ब्रेक चाहिए हो तो भगवत गीता पढ़ी। उसके बाद जो बुक्स प्रोवाइड की गई थी उससे भी काफ़ी तैयारी की, और वीडियो लेक्चर्स तो थे ही। और गीता पढ़ने से ये मेन मोटिव नहीं था कि आना है किसी भी पोजीशन पे। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि गीता पढ़ना स्टार्ट करूं, और ये सही समय मिला था, तो सोचा कि स्टार्ट करते हैं। और जब जब से मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत पीसफुल माइंड रहने लगा, तो मैंने सोचा कि अब इसको बंद नहीं करेंगे, चाहे पोजीशन आए या ना आए। कभी सोचा नहीं था पोजीशन आ जाएगी, लेकिन अच्छा लगा। वेरी गुड. एंड फाइनली प्रज्ञा, तुम्हारी तैयारी?
मेरी तो पिछले साल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, वो मेरे को इंटरेस्ट था। और डिवोटी प्रभु जी ने दी थी, मम्मी जानती हैं, जिनको मेरे पेरेंट्स जानते हैं। तो तब से मैंने लास्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट किया है, और मेरे को कॉन्फिडेंस था कि आ जाएगा, कुछ तो रैंक आएगा ही, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ मैं। एक बार कंप्लीट कर चुकी हूँ और एक बार आधा हो चुका है। तो कॉन्फिडेंस तो मेरे को था। और हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, कृष्ण बंधु कांग्रेगेशन, उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है, तो उसमें मैं कनेक्टेड थी, तो उन्होंने इतने अच्छे से समझाया, तो मेरे को एग्ज़ाम तो बहुत इजी लगा। और बाकी इस्कॉन उज्जैन के यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस आए थे वो भी देखे, तो अच्छा था, वो इजी लगा मेरे को। अब अपन सब एक एक श्लोक भगवत गीता का जो भी अपने को फेवरेट लगता है वो बताना है, राइट? सो स्टार्ट विथ यू प्रज्ञा। वही मेरा 18th चैप्टर का ही श्लोक फेवरेट है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वेरी गुड। समृद्धि, योर्स? बुक भी देख सकते हो, हमारे पास भगवत गीता भी है, इफ यू वांट। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापना से थोड़ा सा धर्म संस्थापनार्थ। संभवानी युगे युगे। वेरी गुड। और इसका मीनिंग? जब जब धर्म की हानि होती है इस सृष्टि में, संसार में, तो कृष्ण जी किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने के लिए आते हैं और उद्धार करते हैं इस सृष्टि के वासियों का। वाह, ग्रेट। तनिष? जो श्लोक अभी इनने बोला मुझे तो वही आता है शुरू से। नो वे, ये मैं करता था एक्चुअली, मैं आई वाज इन दिस स्कूल, जो ये बोल रहे थे वही मैं बोलना चाह रहा था। तो बचपन से रहता है, वो महाभारत में स्टार्ट में यही आता था, यदा यदा ही धर्मस्य। दूसरा कोई श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां। नया श्लोक इनोवेट हुआ कुछ। ओके, टेल मी अबाउट यू क्रिस मार्टिन, एनी श्लोक? No, let's not get to the favorite shlok, but a bit philosophical. A bit philosophical. Chapter 1, verse 1. Dhritarashtra uvacha. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजयः. The beginning of a knowledge which is going to inspire many generations to come for even more, even thousands of years more. This beginning line is going to be iconic. That's what I'm trying to say. My favorite shloka being the Chatushloki Bhagavatam is the essence, but beginning of Bhagavad Gita is always going to be a goosebump moment, because जो हजारों साल का नॉलेज है, पूरे वेदों का एक समराइजेशन है, उसे एक ग्रैंडियोस तरीके से बिगन करना है, तो चैप्टर 1 वर्स 1 धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से। ऐसा लगता ही नहीं तुम क्रिश्चियन फैमिली से आते हो, ऐसा लगता है कोई पंडित फैमिली से आया हुआ है जो बचपन से ये भगवत गीता सुन रहा हो। And trying to make it more appealing to the Gen Z, being intellectual and being cool about it at the same time. Thank you. ग्रेट। एंड विकास, योर टर्न। वैसे तो कोई फेवरेट नहीं है, और वैसे श्लोक में देखिए इंटरेस्ट तो रहता है, बट मेरा सही से उसे उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, तो मैं श्लोक याद करने की ज़्यादा कोशिश ही नहीं करता हूँ। और हाँ, अर्थ मैं बराबर बता सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना, मतलब जो लिखा रहता है उसको पढ़ के मैं अर्थ बता सकता हूँ, पर वो उच्चारण नहीं होता और याद नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल में अगर कोई श्लोक बताना तो मैं देख के बता सकता हूँ, बट उसका अर्थ हाँ अच्छे से बता सकता हूँ, बिल्कुल। सिर्फ हिंदी अर्थ ही बताओ, हम श्लोक हाँ, तो इस हिंदी अर्थ में बता देता हूँ। अंतिम श्लोक है ये, अध्याय 18 और श्लोक नंबर आई थिंक 78 आखिरी, ठीक है। उसमें श्री कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को कि तुम किसी से मत डरो, तुम सब कुछ छोड़ के, अपनी आत्मा, अपने परिवार, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, परमात्मा की शरण में आ जाओ, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें शरण दूंगा। वेरी गुड। I think it is the same shloka. यस, She also said the same shloka, but प्रज्ञा को भी वही वाला श्लोक पता है। That is This is 18.66. 18.66 18.78 is Yatra Yogeshwar Yeah, Krishna yeah. Yatra Partha Dhanadhara. Yeah, yeah, Tatra sir. Shri Vijaya that Bhagavad last Gita shloka of लास्ट श्लोक वही तो The सर। last Ah, श्लोक okay. is come like that कि अब वो रहता है ना भाई, युद्ध हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, जीता कौन? तो फिर उसमें बताते हैं कि जहाँ पर धन की देवी लक्ष्मी होती है, जहाँ पर श्री कृष्ण विराजमान होते हैं, तो जीत हमेशा उसकी होती है। ये नहीं बताया गया कि पांडव जीते। कितने अच्छे से बताया। लास्ट श्लोक इज लाइक दैट
कि जहाँ पर धन की देवी श्री हो, जहाँ पर विष्णु स्वयं विराजमान होते हैं, वहाँ पर बोलते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नि निर्मित मम ओके हाँ दैट फाइव थिंग नीतिर्मतिर्मम इसका वो पढ़ के बताओ। ट्रांसलेट मेरे पास इंग्लिश वाला है सर तो wherever there is Krishna the master of all mystics and wherever there is Arjuna the supreme archer there will always also certainly be opulence victory extraordinary power and morality. That is my opinion. Very good. So there are 5 things. Did you count it? Yeah, opulence victory extraordinary power morality. Those are 4 things. Am I reading it wrong? Then The translation is correct. tatra de shri opulence vijaya victory bhuti exceptional power dhruva certain morality dhruva and neeti are they different? Okay, so I don't know, that's not my phone. Okay, So yes, fine. So you like that the last thing, that shlok is called Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Vrajaham Tvam Sarva Papebhyam Mokshayishyami Ma Shucha. सोचना नहीं है, जहाँ पर भी हो बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा. Don't worry, I am Hari, right? So that's Sri Krishna said. But anyway, congratulations to all of you. Congratulations to Chris Martin. Congratulations to Pragya. Then second on the Tanish. And what you are going to with that money? 51,000 रुपए में क्या करोगे? नई फुटबॉल लाके खेलोगे? स्टड्स लेना है ना, क्या लेना है? स्टड्स लेने हैं, फुटबॉल शूज. वो फुटबॉल भी लूंगा निव्या की, फिर जाऊंगा प्रैक्टिस करने. Cristiano Ronaldo. What you are going to do with the money? 21,000 rupees is a. अभी तो सोचा नहीं है सर, वैसे अब देखेंगे कुछ अच्छा है. And what about you, Vikas? More Sir- courses on hacking. नहीं एक्चुअली कोर्स की नहीं है, क्योंकि कोर्स तो फ्री पे भी अवेलेबल. पर मुझे ना बहुत सारी एसेसरीज चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है कि हार्डवेयर चाहिए पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. उन सबको हैवी रहते हैं और एक्सपेंसिव भी रहते हैं, तो मैं उनमें इन्वेस्ट करूँगा ताकि मैं सही से पढ़ सकूँ. और जो सॉफ्टवेयर्स चलाने हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइस हैवी वाले चाहिए पड़ते हैं. कोशिश करेंगे और क्या. So thank you so much everybody for giving your priceless time. I already heard about Pragya's plan that she is going to invest some amount there and there. So yes, so thank you so much everybody for joining us. आज शाम को आपको माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करने वाले हैं. I hope आपको इस्कॉन उज्जैन का ये इनिशिएटिव पसंद आया हो. यदि आया हो तो हरे कृष्णा महामंत्र आता है सबको, एक बार बोले. राइट, दोनों हाथ ऊंचे करके मेरे साथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So thank you so much everybody. They are the winner of 2024. अगले साल फिर से हम लेकर के आएंगे गीता चैंपियनशिप के ऊपर कॉन्टेस्ट. देखते हैं कि अगले साल हमारे बीच में कौन कौन से विनर आते हैं. हरे कृष्णा.